हैं। देखिए, दो चीजें आपको बहुत इत्मीनान से समझनी होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से कुर्मी वोट बैंक को भी साधने में लगे हुए हैं, और जो 14 और 15 तारीख की जो रथ यात्रा है, छठवां दौर है, वो जौनपुर में आज अच्छा खासा भीड़ यहाँ पर दिखाई दी। सीधे तौर पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए एक रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ये भी आप देखिए कि अखिलेश यादव के साथ यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर लाल, और यहाँ पर एक और अपना दल के की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अनुप्रिया पटेल की माता जी भी यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि पूर्ण तरीके से अखिलेश यादव ने जो एक रणनीति के तहत यहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से जो रथ यात्रा है वो कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का प्रारूप होता है पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया है। और लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। महंगाई हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, या अन्य जो भी चीज़ें हैं उससे निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनते हुए देख रहे हैं। यहाँ भी हमने कई लोगों से बात करी जिसमें बहुत लोगों का ऐसा ये मानना था कि अखिलेश यादव ही आएंगे तो ही चीज़ों को निजात मिल पाएगा। देखिए, पहला जो सवाल आपका है कि अखिलेश यादव के साथ क्या अनुप्रिया पटेल साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, इस पर भी संशय है कि अनुप्रिया पटेल क्या बीजेपी का साथ छोड़ने वाली हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल की अगर राजनीति को अगर समझने की कोशिश करी जाए, जो उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि राजनीति में संभावनाओं की हमेशा जगह रहती है और दरवाजे जो होते हैं वो खुले रहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अनुप्रिया पटेल जो कहना चाह रही हैं या बीजेपी को एक संदेश देना चाह रही हैं, वो ये है कि मौजूदा समय पे जो उनके विधायक हैं, 9 विधायक, 8 विधायक, जो भी विधायक उनके पास हैं, वो उससे बढ़ाकर 2022 में सीटें लेना चाह रही हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि दबाव की राजनीति अनुप्रिया पटेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके मन में एक टीज़ भी है, जिसका मुख्य वजह ये भी है कि उनके पति जो आशीष पटेल हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर यानी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार में उनको कोई जगह नहीं मिली थी। तो ये भी एक टीज़ उनकी बनी हुई है। और उनको जो एक पद दे दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय में, राज्य मंत्री तक जो है उनको सीमित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मान अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल इस समय जो दबाव की राजनीति बीजेपी पर करना चाह रही हैं, जिसका साफ तौर पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आने वाला 2022 का जो चुनाव रहेगा उस पे अपना दल के जो सीटें होंगी, बीजेपी से जो अभी सपोर्ट जो कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उस पर किस तरीके से वो सीटें बढ़वाती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसी को लेकर ये जो कहते हैं कि दबाव की एक राजनीति अनुप्रिया पटेल ने शुरू कर दी है। और जब उन्होंने ये बात बोली है कि संभावनाओं की राजनीति में हमेशा जगह रहती है, यानी गठबंधन कहीं भी किया जा सकता है, उनका साफ इशारा था समाजवादी पार्टी की ओर आने का या फिर उनके साथ गठबंधन का। एक चीज़ आप ये भी समझिए कि उनकी माताजी भी अपना दल कमेरावादी जो एक उनकी माताजी का जो एक दल है वो भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो चुका है। और खबर ये भी है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है। तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ना भी आए, तो एक दूसरा विकल्प ये भी है कि वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकती हैं।